हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यह जीके लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं परसेंटेज। और परसेंटेज में हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहला चीज़ देखेंगे परसेंटेज होता क्या है, इसके बाद परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, और फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे इसको हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। क्योंकि ये जो फ्रैक्शन परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये कई चैप्टर में इसका जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से मैक्सिमम प्रश्न आपके सॉल्व हो जाते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस हुआ, आपका ये फिर डिस्काउंट हो गया, SICI में जो फ्रैक्शन वैल्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसलिए परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन वैल्यू जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, पूरा हम आसान भाषा में इसे समझने का प्रयास करेंगे। और परसेंटेज आपके लगभग हर एग्ज़ाम में आता है, जैसे आपका रेलवे एग्ज़ाम जो होना उसमें भी आएगा, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपका SSC CGL हो गया, और आपका रेलवे, बैंक, ये सभी एग्ज़ाम में जिसमें भी मैथ आता है परसेंटेज आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसको हम आसानी से पूरा समझेंगे, ठीक है ना। आप समय दीजिए पूरा और समझिए, और वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। और आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, ठीक है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं परसेंटेज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जो बेसिकली परसेंटेज है, ये परसेंटेज, इसको हम लिखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज बेसिकली 2 शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पे देखिए, इसको जब आप ब्रेक करिएगा तो एक शब्द मिलेगा पर और दूसरा मिलेगा सेंट, यानी ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पर उसके बाद ये सेंट। पर का मतलब होता है प्रति, जो पर का हिंदी होता है प्रति या फिर पर, ठीक है। और सेंट का क्या होता है, 100 या फिर सैकड़ा। क्या होता है, 100 या फिर सैकड़ा, यानी पर, प्रति, पर या फिर 100 सैकड़ा। यानी हम आसान भाषा में कह सकते हैं परसेंटेज वह मान होता है जो प्रति 100 पर काउंट किया जाता है। यानी जो परसेंटेज होता है वह वैल्यू होता है जो हमेशा 100 पर उसको कैलकुलेट करते हैं। यानी कोई भी ऐसा मान जो 100 पर बताए वही क्या होता है, परसेंटेज होता है। क्या होता है, परसेंटेज। और इसका हम चिन्ह की अगर बात करें, परसेंटेज का अगर हम चिन्ह की बात करें, आप देखिए चिन्ह, जो परसेंटेज का साइन होता है ऐसे होता है। ये चीज़ आप जानते होंगे, परसेंटेज का साइन ऐसे होता है। अब मान लीजिए अगर हम कहें आपसे x%, तो x%, तो परसेंटेज कैसे आपका साइन लगेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें x%, इसको जो परसेंटेज में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, x/100। क्या लिखेंगे, x/100। यानी x को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो किस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, 100 पर कर रहे हैं। अगर हम x को कैलकुलेट कर रहे हैं किस पर, 100 पर, जिसको x/हम 100 लिख सकते हैं। अब देखिए, पहले x% था, इसको इस फॉर्म में लिखे तो हमें क्या मिल गया, फ्रैक्शन मिल गया। क्या मिल गया, फ्रैक्शन मिल गया। ऐसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें 5%, ये 5% है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना होगा, 5/100। इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में कर लीजिए, 5 1 जा 5 और ये 20 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया, 1/20। यानी देखिए 5% को जब आप इसको फ्रैक्शन में चेंज किए तो 5/100 आया। इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में किए तो 1/20, कितना आया, 1/20। यानी 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। कितना होता है, 1/20। ऐसे और देखिए एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे कहूँ 20%, देख लीजिए 20% को आप लिखेंगे, 20% को 20/100। इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में करिए तो 20 से कम 20 और 20 बचे 100, तो कितना आ जाएगा, 1/5। कितना आएगा, 1/5। यानी 20% को जब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज किए तो कितना आया, 1/5 आया। कितना आया, 1/5 आया, ठीक है ना। और समझते हैं, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ 25%, तो इसको जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 25/100। तो 25 से कम 25, 25 चौक को 100, तो कितना आ गया, 1/4। 1/4, ठीक है ना। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि परसेंटेज से कैसे इसको हम फ्रैक्शन यानी भिन्न में इसको हम चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है ना। परसेंटेज से कैसे इसको हम भिन्न में चेंज कर रहे हैं, तो इसको भी देखिए परसेंटेज से कैसे भिन्न में चेंज की, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे कि आपको अगर फ्रैक्शन है, अगर भिन्न है, तो कैसे आपको परसेंटेज में चेंज करना है।
ठीक है ना, इतना लिख लीजिए, एग्जाम्पल था। आगे मैं और आपको बताने वाला हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको और हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 20%, यहाँ पे समझिए 20%, इसको जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20/100 हो रहा है। इसको जब सिंपलेस्ट के फॉर्म में करेंगे तो कितना आया था, 1/5 आया था, 1/5 आया। इसी जब 1/5 को 1/5 भिन्न है, आपसे कहा था परसेंटेज में चेंज करिए। जब भी आप नोट कर लीजिए, जब भी आपको परसेंटेज में चेंज करना होता है तो आप हमेशा 100 से गुणा करते हैं। क्या करना है, जब भी क्या परसेंटेज में चेंज करिए तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो 1/5 में हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 बिसा में 100 यानी 20%। 20% देखिए, अब यहाँ पे 20% का जो फ्रैक्शन हुआ 1/5, इसी जब 1/5 को हम परसेंटेज में चेंज किए तो कितना आया, 20% आया। यानी इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 25%, इसको जब आप परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो 25/100 होगा। तो कितना आ जाएगा, 1/4। 25 से कम 25, 25 चौको 100। इसी 1/4 को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा तो कितना आ जाएगा, 25 बार में कटेगा ये, तो कितना आ जाएगा, ये 25%। यानी 25% का जो फ्रैक्शन होगा 1/4 होगा। और इसी 1/4 को जब आप परसेंटेज में चेंज किए तो कितना हो गया, 25%। इन सब की वैल्यू फिक्स है। अब हम सीखेंगे कि परसेंटेज यानी फ्रैक्शन जो है उससे कैसे परसेंटेज बनता है। ठीक है ना, इसको हम पूरा देखने वाले हैं। इतना लिखिए, आई होप आप लिख चुके होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए 1/2 है, कितना है, 1/2 है। 1/2 को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे, अभी हमने बताया, मान लीजिए 1/2 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 यानी 50%। ठीक है ना, आपका 1/2 का जो परसेंटेज वैल्यू आया कितना आया, 50%। इसी 50% को देख लीजिए, इसी 50% को जब फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो 50/100 होगा। 0 से 0, 5 × 5 = 5 × 2 = 10, कितना आ गया, 1/2 आया। ठीक है ना, इसी जब 1/2 को परसेंटेज में चेंज किया तो 50%, इसी 50% को जब फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/2, इन सब की वैल्यू फिक्स है। ठीक है ना। आइए 1/3 है, इसे 1/3 जब इसको परसेंटेज में चेंज करिएगा तो कितना होगा, 33 सही 1/3% या फिर 33.33%। आप चेंज करके देख लीजिएगा। फिर 1/4, 1/4 कितना होता है, 25%। फिर 1/5, इसका जो परसेंटेज वैल्यू होगा कितना होगा, 1/5 का 20% होगा। फिर 1/6, ये स्टार लगा लीजिए, बार बार आता है। 1/6 का होता है 16 सही 2/3%। कितना होता है, 16 सही 2/3%। 1/7 देखिए, 1/7 14 सही 2/7%। 1/7 का कितना होगा, 14 सही 2/7%। अब आइए इसको इरेज करके और देखते हैं कुछ फ्रैक्शन। 1/8, 1/8 यहाँ पे देखिए, इसको स्टार लगा लीजिए। ये भी काफ़ी फ्रैक्शन बहुत यूज होता है। 1/8 का 12.5%, 12 सही 1/2 या फिर 12.5%। 1/9, 1/9 का होता है 11 सही 1/9%। 1/10, 1/10 का 10%। 1/11, 1/11 का 9 सही 1/11%। 1/12, 1/12 होता है 8 सही 1/3%।
ये भी स्टार लगा लीजिए, इसका भी काफ़ी यूज होता है 1/12। ठीक है ना, इतना लिखिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। इसको आप लिख लीजिए या फिर मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लिख चुके होंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ देखिए 1/12 तक हमने देख लिया। 1/12 के बाद आते हैं, 1/12 के बाद 1/15, ये इम्पॉर्टेंट है। 1/15 का कितना होगा, नहीं समझ में आता, 1/15 लिखिए और क्या करेंगे, गुणे 100, तो 5 बिसहा में 100 और 5 तियाँ 15, यानी ये हो जाएगा 20/3। मिक्स फ्रैक्शन में करिएगा 6 सही 2/3%। तो कितना हो जाएगा 1/15 का, 6 सही 2/3%। इसको भी स्टार लगा लीजिए, ये भी काफ़ी फ्रैक्शन यूज होता है। 1/15 के बाद 1/16 कितना होता है, 1/16, ये कितना होगा, देखिए 1/16 गुणे 100 कर लीजिए, तो 4 5 हम 100 और 4 चक 16, यानी 25/4, तो 4 छक 24, यानी 6 सही 1/4%। कितना हो जाएगा, 6 सही 1/4%, 1/16। 1/16 के बाद आ जाइए 1/20। 1/20 कितना होगा, 5%। कितना होगा, 5%। 1/20 के बाद 1/24। 1/24, 1/24 नहीं समझ में आता, 1/24 लिखिए, गुणे 100, तो 4 5 हम 100 और 4 छक 24, यानी 25/6, तो 6 चक 24, यानी 4 सही 1/6%। कितना हो जाएगा, 4 सही 1/6%। ठीक है ना, यानी 1/24 तक आपको इतना फ्रैक्शन ध्यान देना है। ठीक है ना, और जो आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इसको स्टार कर लीजिए, इसको। ठीक है, इतनी जो फ्रैक्शन है बार बार वो एग्जामिनर रिपीट करता है, इतना आप लिखिए। इसको मैं इरेज करता हूँ और मैं देखता हूँ इसे मल्टीपल फ्रैक्शन कैसे होता है, बड़े फ्रैक्शन कैसे बनते। देखिए अभी हमने बताया था जैसे 1/8, 1/8 का होता है 12 सही 1/2%। कितना होता है, 12 सही 1/2%। तो आपसे पूछेगा 3/8, कितना पूछेगा, 3/8। आप ध्यान से देखिए 3/8, तो क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखिए, इसका 3 गुना है। यहाँ 1/8 का 12.5% है, यहाँ 3/8 है, इसका 3 गुना है। तो इसको जो परसेंटेज वैल्यू है, इसको भी आपको 3 गुना करना होगा। कितना करना होगा, 3 गुना, यानी जो परसेंटेज है इसका भी आपको 3 गुना करना होगा। तो क्या करेंगे, 12 में देखिए, 12 में 3 से गुणा करिए, फिर उसके बाद जो ऊपर 1 है इसमें भी 3 से गुणा करना है, और नीचे 2, तो कितना आ गया, 12 तियाँ 36 और ऊपर 3 और ये 2। अभी देखिए ये जो आपका अंश है हर से ज़्यादा है, तो इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए। तो कितना करेंगे, 36 अब प्लस कर लीजिए, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, इसको जोड़ेंगे 37 सही 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2, यानी 3/8 का जो फ्रैक्शन होता है 37 सही 1/2% होता है। यानी जितना पूछे उतना आपको उतना गुना कर लेना है। ठीक है ना, अब देखिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 1/9, 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%। यही होता है ना, 1/9 का कितना होता है, 11 सही 1/9%। अगर मान लीजिए आपसे कहे 5/9, कितना पूछे, 5/9, कितना पूछे, 5/9, तो क्या करेंगे, इसका देखिए 5 गुना है, ये 5 गुना है, तो परसेंटेज जो है इसको भी आपको 5 गुना करना है। तो क्या करिए, देखिए 11 गुणे 5
उसके बाद 1/5/9, तो 11×5 = 55 और 5/9%, ठीक है ना। 55 सही 5/9% इसका वैल्यू आ जाएगा। यानी जितना गुना पूछे उतना गुना कर लेना है, ठीक है ना। जितना गुना पूछे उतना गुना करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1/20%, 1/20 फ्रिक्शन है, इसका जो होता है कितना होता है, 1/20 का परसेंटेज में चेंज करिए कितना होगा, 5%। 1/20 का कितना होगा, 5% होगा। तो मान लीजिए आपसे कहे 3/20, इसका भी 3 गुना कर लेना है। ये 3 गुना है ना ये, तो क्या करेंगे 3/20, इसका भी 3 गुना कर लीजिए, 3 × 5 कितना आ जाएगा, 15%। यानी जितना गुना कहे आपको उतना गुना कर लेना है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब कुछ हम बड़ा फ्रैक्शन देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 100%, देखिए 100% आप लिखेंगे तो 100/100 होगा, कितना होगा 100/100, तो कट गया, कितना आ गया 1। यानी 100% का जो वैल्यू हुआ कितना हुआ, 1 हुआ। ऐसे मान आपसे कहूँ 300%, इसको लिखेंगे 300/100, तो 2 0 कैंसिल, कितना आ गया, 3 आ गया। यानी 300% का वैल्यू कितना हुआ, 3। मैं आपसे कहूँ 1200%, तो कितना लिखेंगे 1200/100, तो 2 0 कैंसिल, कितना हो गया, 12 हुआ। यानी जब 100% का वैल्यू 1 हो रहा है, ऐसे 300% का वैल्यू 3, 1200% का वैल्यू 12। अब हम सीखेंगे बड़ा जो है फ्रैक्शन कैसे बनता है और उससे परसेंटेज कैसे बनता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपसे कहें हम 11/8, 11/8 ये क्या है, ये आपका फ्रैक्शन है, परसेंटेज में चेंज करिए। क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो सबसे पहले अगर जब आपका अंश ज़्यादा हो हर से, तो उसको ब्रेक करना है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8 × 8 और 3, 8 × 8 और 3 11, ठीक है ना, हो गया ना। 8 × 8 और 3 11, 11/8 हो गया। तो अभी हमने बताया, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1 + 3/8। तो अभी देखिए हमने क्या बताया, 100% बराबर 1, तो 1 के बदले में हम 100% लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 1 के बदले में हम 100% बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके लिखिए 100% प्लस, अब 1/8 12.5% होता है, 1/8 12.5%, 3/8 अभी मैंने निकाल करके बताया है, तो कितना हो जाएगा 37.5, यानी 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%। इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 137 सही 1/2%, 137 सही 1/2%। ये दिख रहा है कि नहीं आपको, 137 सही 1/2, यानी जो 11/8 का हमने परसेंटेज में चेंज किया तो कितना हो गया 137 सही 1/2%। इतनी सी बात आप समझ पा रहे हैं। आइए और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए अगर हम आपसे कहें, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए 11/8, 11/8 ये तो लिख चुका, 31/8, ये थोड़ा सा बड़ा है। 31/8 इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। किसमें, परसेंटेज में चेंज करना है। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए। तो 8 चौको 32, ज़्यादा हो जा रहा है, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 7 31, 7/8, 8 त्रिक 24 और 7 31 ब्रेक कर लिए। इसको आपको क्या लिखना है, ऐसे 3 +
7/8। ठीक है। अब देखिए अभी मैंने बताया कि 100% का 1, 300% का 3, तो 3 के बदले में हम कितना लिख सकते हैं, 300% लिख सकते हैं। तो इसको लिखिए 300% प्लस 1/8। यहाँ देखिए 7/8, 1/8 का 12.5%, तो 7/8 यानी 7 गुना है, तो 7 गुना करना है। ठीक है ना, 7 गुना करेंगे तो 12 गुणे 7 और ये फिर 7/8 है ना, 1 गुणे 7/8, क्योंकि 1/12.5 होता है। तो 12 में हम 7 गुना इसका किए फिर इसका भी, तो कितना हो जाएगा ये 300, इसको सॉरी ये 300 लिखिए, 300 प्लस 12×7 84 और ये 7/8%, यहाँ परसेंटेज का साइन, तो कितना हो जाएगा 384 सही 7/8%। ठीक है ना, 384 सही 7/8% इसका वैल्यू आ जाएगा। तो अगर बड़ा आपसे कहे परसेंटेज, अगर बड़ा आपसे कहे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में करिए। मिक्स फ्रैक्शन में कर करके जितना भी बनता उतना उसके बदले में लिख लीजिए परसेंटेज, और इसके बाद देखिए आगे कितना टाइम हो रहा है, किस परसेंटेज का वो है, तो उसी के रिगार्डिंग इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, और फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।